बीच में कल किसी ओम शांति। बाप दादा के गंभीर इशारे समय की समीपता। दादी को प्रथम मास में लगाए जा रहे भोग के निमित्त जो पॉइंट चले वो पॉइंट हैं 27 के। अभी बाबा ने मुझे शरीर में भेजा है, लेकिन मैं भगवान से न्यारी हूँ। बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएगा, लेकिन मेरा जन्म न्यारा है। डिपार्टमेंट्स के हेड्स सभी को दादी ने याद किया। दादी ने कहा, मैं सिर्फ 2 शब्द आपको कहती हूँ कि हमारे 2 शब्द को भी सेवा शुरू करते याद करना, फिर काम शुरू करना। तो सभी कहने लगे, दादी जो आप कहेंगी हम जरूर करेंगे। सभी बहुत उल्लास में थे। तो दादी ने कहा, तो दादी ने 2 शब्द सुनाए, एक नानी और एक को नानी। कौन से सुनाए? नानी हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक तो बोल रहे हो। हाँ दोबारा बोल दो। एक नामी हाँ और एक इकोनॉमी। ठीक तो बोलने पे भी सोच लो, बोलो ना बोलो। चलो ड्रामा की बुक निकाल ली, इसके बाद इसमें से अभी 2-3 दिन तो चल जाएगी। बोलो बोला बाबू। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही हैं? अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही अचल सिंहासन मिलेगा। अच्छा कशिश बाबू बोलो। माया लूट के ले जाएगी सब कुछ। क्या लूट के ले जाएगी माया? कमाई। कौन सी कमाई? कौन सी वेद की कमाई में? जो याद से विकर्म विनाश होते हैं वो नहीं होंगे। जो विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पतित पावन भी बनेंगे, पतित विपतित रह जाएंगे। माया जो लूट के ले जाएगी वो समय रूपी खजाना लूट के ले जाएगी। इधर आंख बंद हुई कि मैं अभी तो 3 बजे अलार्म बजा था, अभी तो 3 बजे बजे था अलार्म। इधर आँख बंद हुई उधर योग किया। और देखा तो 4 बजे पड़े, देखा तो माया क्या ले जाएगी? क्या लूट के ले जाएगी? समय रूपी खजाना, समय रूपी खजाना। बोलो किरण भाई। बाबा ने संदेशिया के लिए कहा, मतलब संदेशिया जाती है तो वहाँ पे उसमें कोई कमाई करती है, घाटा बन जाएगा। ब्राह्मण में बांट भी देंगे। ना सुन सके। हाँ भाई मूल्य भी सुन सकते हैं बच्चे, पर ज्ञान भी नहीं सुन सकते। ऐसा बोलो कौन कौन से पॉइंट थे? बाप को याद भी नहीं कर सकते। 3-4 बाबा ने ये खेल पाल सब बंद कर दिए हैं। बाबा ने ये खेल पाल बंद कर दिया। मम्मा पापा कभी ध्यान में नहीं, एक बार गए थे बस, साक्षात्कार हो जाए, उसके बाद कभी नहीं। मम्मा को साक्षात्कार भी नहीं हुआ। मम्मा को
बाबा को बाबा को। बाबा किसी को ध्यान में भेजना होता था, सामने बिठाते थे, दृष्टि देते थे, वो ध्यान में पहुंच जाता था। और जगदीश भाई ने पहुंचा ध्यान में। जगदीश भाई ने भी कहा बाबा को मुझे भी ध्यान में भेजो। तो बैठ जाए सामने और देखे तो ऊपर जावे ही नहीं। क्यों नहीं जावे? वरना बाबा तो नीचे बैठे, मैं तो ऊपर ढूंढ रहा। बोलो कुछ समय। बाबा कह रहा कि बाबा कहता है मुझे माले पर जाकर मुझे याद करोगे सो उनका नाश हो जाएंगे। चलते फिरते याद करते हो, रस्त में रहते हुए भी बुद्धि एक बाप में लगी जाए। तुम्हारे में कोई बुद्धि ही अच्छी रीति मुझे याद करता है। आपकी सारी आत्मा नीचे उतर जाएगी जब तुम्हें घर जाना है, लेकिन तुम कर्माती की अवस्था अभी नहीं है। जब सब आत्माएं नीचे इकट्ठी हो जाएंगी तब वापस जाना होगा। इसका मतलब एक बार खाली होगा जी। तो सेकंडों का गेम होता है, सेकंड के लिए बस खाली हो गया। बोलो रमेश जी। बाबा कहते हैं मेरा तो कोई शरीर है नहीं, अगर मेरा शरीर हो तो फिर मुझे भी जन्म लेना पड़े। अगर जन्म लूँगा तो फिर पतित से पावन कौन बनाए, सदगति कौन देगा तुम्हें। तो बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सहयोगी, सर्व के सहयोगी बनो, सर्व के सहयोगी भाव। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्थिति द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाव। बाबा ने बताया कि ध्यान इसमें योग में और पढ़ाई में कमाई है, बाकी ध्यान दीदार ये तो सब जो है खेल पाल है, इससे कोई फायदा नहीं है। विकर्म विनाश करना है तो बाबा को याद करो। इनमें मोने रेडी नहीं हुई। योग का अर्थ है शेष स्मृति में रहना। वरदान की डिटेल है, योग का अर्थ है शेष स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। कौन सी स्मृति? मैं श्रेष्ठ आत्मा श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है स्थिति स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म योग करती हो, वहाँ का वातावरण वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को विषय को प्रिय हो जाते हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप और विषय को प्रिय हो जाती हैं। तो स्मृति स्वरूप आत्माएं होती हैं, वही बाबा की सहयोगी आत्माएं हैं। स्मृति स्वरूप आत्माएं बाबा की सहयोगी आत्माएं और वही बाप को प्रिय लगती हैं। ऐसा ना समृद्धि स्वरूप आत्माएं ही बाप की सहयोगी आत्माएं हैं और वही बाप को प्रिय लगती है। कौन सी आत्मा प्रिय लगती है राकेश जी? कौन सी आत्मा प्रिय लगती है बाप को? हाँ जी, प्रिय आत्मा कौन सी लगती है? मुझे ये पूछा, प्रिय आत्मा
स्मृति स्वरूप आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं वही सहयोगी बनती हैं और वही प्रिय लगती हैं। अब कर दो रिपीट। हाँ जी, बराबर रिपीट कर दोगे। स्मृति स्वरूप आत्मा ही ये सहयोगी बनती है। हाँ, स्मृति स्वरूप आत्मा ही सहयोगी पहली लाइन कौन सी है? सुनो, स्मृति स्वरूप आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं वही सहयोगी बनती हैं और वही फिर बाप को प्रिय लगती है। कदर रिपीट के समय हाँ? याद हो ब्राह्मण और मुसलमान में जो अमृत वेला चलता है वो भी लाइव आता है। पता नहीं हमें, मैं आज लाइव देखा, बहुत आनंद आया। जब आपने देखा तो फिर वहाँ से क्या पूछ रहे? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आदमी पहली बार देखा था पुराना तो ऐसा याद मोबाइल है। पे आता ही अमृत वेला। लाई अमृत वेला लिख लो, लाई मुरली लिख लो, हाँ कभी भी लिख लो। बहुत आनंद आया, पूरा अमृत वेला। पूरा अमृत वेला किया है। नहीं रोज ही होता है वैसे तो, 3 सवा दिन में रोज जाता हूँ। आज पूरा मत चला। नहीं वैसे 3 सवा दिन में नींद खुल जाती है। आज 2 महीने हो गए इस बात को, लुधियाने में भी और यहाँ भी 3 में डूब जाती है। ऐसा डेली चल रहा है। अच्छा जी, 28/8/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे तुम जितना बाप को याद करोगे उतनी आत्मा में लाइट आएगी। जितना जितना बाप को याद करते चले जाएंगे आत्मा वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करती चली जाएगी। जितना जितना बाप को याद करते चले जाएंगे उतना उतना आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज को वापस प्राप्त करती चली जाएगी। जी कहाँ तक हुआ? लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपने सब कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं,
भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। योग बल से आत्मा में पावर आएगी। योग बल से आत्मा में पावर आएगी। वो पावर आत्मा की प्योरिटी के आधार पर शरीर की कर्मेंद्रियों को शीतल करेगी। योग बल से आत्मा में पावर आएगी। वो पावर आत्मा की प्योरिटी के आधार पर शरीर की कर्मेंद्रियों को शीतल करेगी, निर्मल करेगी। क्या सुना किरण? योग से आत्मा में पावर आएगी और उससे कर्म इंद्रियों में शीतल हाँ? कर्म इंद्रियों में शीतलता है। कैसे? बिल्कुल सुना क्या? योग बल से आत्मा में पावर आती है तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। योग बल से आत्मा में पावर आएगी। वो पावर आत्मा की प्योरिटी के आधार पर शरीर की कर्मेंद्रियों को शीतल करेगी। इसके आधार पर कहाँ तक लिखा जी? हाँ जी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। ज्ञान से आत्मा में चमक आ जाती। ज्ञान से आत्मा में चमक आ जाती। अज्ञान से आत्मा की चमक डल पड़ जाती। ज्ञान से आत्मा में चमक आ जाती और अज्ञान से आत्मा की चमक डल पड़ जाती। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है फिर जागती है तो कहा जाता है ज्ञान है तो आत्मा हीरे जैसी है। ज्ञान है तो आत्मा हीरे जैसी है और अज्ञान है तो आत्मा पत्थर जैसी है। तो समझ क्या सुना? ज्ञान है तो आत्मा हीरे जैसी है और अज्ञान है तो आत्मा पत्थर जैसी है। जी कहाँ थे? फिर जागते तो कहा जाता है जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीर की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था
रहता, आखिर कुछ नहीं रहता, तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप सागर से बाप आकर के समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है, अभी घर घर में अंधियारा है, अभी घर घर में आशा बन अमृत वेला शुरुआत तो हुई ना, बीज तो डला ना, ये अच्छी बात है। शुरुआत कर दी, जो आत्मा का नहीं हो रहा, बीज पड़ गया, वो भी बढ़िया बात है। अनीता बाबू उसका बुखार आपकी पुशिंग से उतरता है। मैंने बोला, मैंने कहा शुरुआत करो, ठीक हो जाओ। कह रही है कि घर वाले मेरे को घर से निकालेंगे, वहाँ जाने के लिए पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपकी पुशिंग से ठीक होती है। हाँ तो ये अभी घर में अंधियारा है। अब ये भी घर में अंधियारा, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी गिलानी नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, एक ड्रामा का पॉइंट रात को पढ़ रहा था मैं कि ये बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब कड़े कड़े पाप करते हैं, तब कड़े कड़े पाप करते हैं और विनाश के नए नए साधन बनाते हैं, विनाश के नए नए साधन बनाते हैं। मेरी प्रेरणा द्वारा विनाश के नए नए साधन बनाने के आधार पर उन पे फिर भी कोई पाप नहीं लगता, उन पे फिर भी कोई पाप क्यों पाप नहीं लगता? क्योंकि वो मेरे प्रेरे हुए हैं, क्योंकि मेरे प्रेरे हुए हैं। द्वारा प्रेरे हुए हैं, प्रेरित किए हुए हैं। नहीं समझे? भले ही बड़े से बड़े साधन बने, लेकिन बाबा ने पाप फिर भी नहीं आएगा। ना उनको पाप लगता, ना चलाने वाले को पाप लगेगा। बाबा ने ये क्लियर किया, पाप किसी को लगता ही नहीं, दोष किसी का है नहीं, ना ड्रामा का दोष है, ना मेरा दोष है, ना व्यक्ति विशेष का दोष है, ना प्रकृति का दोष है, किसी का भी। जी कहाँ थे? बच्चों को कहा है ना, या तो सब मूढ़मती हो गए। कौन कहते हैं बाप, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर,
अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जल रही है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे। वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा के अंदर है, वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर के बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर के नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह हद की नॉलेज, यह बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? चेता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर के पढ़ी, कभी कोई ने आकर के पढ़ाई। जाकर के देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं, सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं। तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायासी आ जाते हैं, ढिंढोरा थोड़े पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायासी आकर के प्रवेश करते हैं। आ रहा सुनाई में, आशा में सुनने में आ रहा है। आगे कुर्सी करवा लो, बहुत जगह पड़ी है। कुर्सी आगे कर लो ना, तो कुर्सी आगे कर लो। पीछे लाइन में तो कुछ जाएगी। दरवाजा बंद कर दे। हाँ करते करो। दरवाजा बंद कर दे। नहीं, ये तो रोज 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाते हैं। ठेका दे रखा हो। हमारे वाले मिस्त्री का ही नहीं लगा जी कहाँ थे? और मैं परवरिश करते हैं। आपके मिस्त्री कहाँ बच गए? वो जो आदमी थे ये तीन नंबर वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको आर्गन्स न मिले। आत्मा भी आर्गन्स के बगैर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई है तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। आज का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े हैं, जब बाप ही आकर के कराते हैं। ब्राह्मण सार पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया स्थापन हो रही है। मलबे की भी जो ट्राली पड़ी है वहाँ पर वो उठवा दो। पैसे पड़े रहने से क्या फायदा होगा? पैसे दे के उठेगी, पैसे दे के नहीं उठेगी। पैसे तो मिलेंगे उसके मलबे के, ये नहीं पड़ेंगे। हाँ जी, देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, ये मिलेंगे। हाँ जी, वो आपसे भी देगा, जिसको देगा उससे भी देगा। दोनों से दोनों से देगा। दोनों से मलबे के पैसे में समझे मिलेंगे। खाने के पैसे देगा। उठाने की ज़्यादा मेहनत है, डालने की मेहनत है। डालने में मेहनत नहीं है, उठाने में मेहनत है। आज तो मिट्टी के पैसे की जी कहाँ थे? जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वे आते रहते। कितनों को ज्ञान दिया होगा। कल क्या सेवा थी नवीनगर में? नवीनगर में मैं कल क्या सेवा थी? क्लार्क का पार्टिसिपेट वालों को बुलाया होगा सर, वो 5 बजे। पार्टिसिपेट जिन्होंने नाटक किया, उनको इनाम दिए गए। अच्छा, क्या गिफ्ट मिला फिर? उसमें एक टॉवल टाइप सा था, छोटा सा। तो क्लास के सामने नहीं दिया सबको, क्या बात? क्लास का आने की नहीं, मैं जब संडे में क्लास होती तब देखते सबके सामने। सब आते कहाँ है बच्चे? मैगजीन सुंदर को थोड़ी देगी। हाँ जी, ये तो 50 लोग थे। होंगे 25 से भी जी कहाँ थे? बाबा की फोटो थी। हाँ जी, बाबा की फोटो थी, स्लोगन लिखी थी जो
चावल एक एप्पल। जी कहाँ थे? जिनको बाप से नॉलेज लेने में आते रहते, कितनों को ज्ञान दिया होगा अनगिनत। गांव से कितने ढेर जाते हैं। अभी शुरू हुआ दूसरा पन्ना नहीं हुए, अभी शुरू हुआ, जस्ट अभी टाइम से पहुँच गया। दूर का सफ़र होगा। दूर का सफर हो गया। अब दूर के राही हो गए, दूर के राही तक मिल जाना सुबह की मंजिल। ऐसे जाते हैं भाई, सब कामों में ध्यान हो तो अब मोबाइल की रोज क्लास होगी ना 2 घंटे के बाद यहाँ लेते रहते हैं। और ये करंट तो आया, कुछ तो करंट आया नहीं है। हर बार निकल ले आना वहाँ भाई जी के लास्ट टाइम की बेटी ने कर लिया। वो पहले से बहुत परेशान हो रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं बाबा की क्लास कैसे होगी। अब उन्हें जैसे मेरा पता चला तो इतनी खुश हो गई, पूछो मत। क्लास यहीं पर होगी। कैलाश बहन की बेटी कौन सी? कैलाश बहन में थी शानू को हाँ, उसकी बहन वो सोमवार कहाँ पर है? वहीं उन्होंने घर ले लिया वहीं हमारे पास। तो आने वाले एक हफ्ते में उनका वाइट वॉश हुई थी। कौन कौन? किशनपुरा में कैलाश बहन नहीं है, हाँ, उनकी लड़की। अच्छा, आने वाला है वो। बड़ी वाली अभी नहीं मुझे पता कौन। चलो कोई भी होगी। जो क्लास करती है नवीन नगर के साथ। जी जी। पार्टिसिपेटर्स में भी क्या दिखे हैं? नहीं वो तो आई हुई थी वहाँ आई हुई थी मेरे कहाँ थे जी? जो मैसेज दे रही थी सबको। गाँव से कितने ढेर आते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम पर ही आते हैं। बाप आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं, इनकी ज्योति जगाते हैं, फिर जाकर के औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके, मनुष्यों के ख्याल में है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर के ज्ञान दे, सदगति करेंगे। तो गोया ज्ञान है ना, इनको ज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान ही नहीं है, परंतु डर बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से बाबा ने बताया कि दादी उस घर में जन्म लेगी जहाँ के परिवार वाले पानी भी बाबा को भोग लगा करके, ये बताया। उम्र भी अधेड़ है वो होगी। हाँ जी, जो माँ बाप होंगे वो भी अधेड़ उम्र के होंगे। अधेड़ उम्र के माँ बाप बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं होंगे। उनकी कल्पना में भी नहीं होगा कि बच्चा पैदा हो सकता है। 50-60 साल की उम्र में। तो मैं पॉइंट ये शेयर कर रहा था कि बाबा ने भक्ति में भी वो बताया कि जो बाप को याद करके भोग लगा करके पानी पीते हैं, उनकी भक्ति इतनी हाई लेवल की। क्या हम अभी तक भक्त भी बने हैं या नहीं बने? सही मायने में तो भाई जी हम सही भक्त भी नहीं बने। कंचन हम भक्त बन गए, हम भक्त बन गए, डिम्पल हम भक्त बन गए। अब भाई जी भक्त की बात बताऊं, हमारे जो भगवान के चाचा जी, उन्होंने शादी नहीं करी।
जी से वो जुड़े हुए हैं, तो जब भी कहीं मिलेंगे सबको हम शांति करते हैं। कौन? वो जो है उनके चाचा जी हैं, उन्होंने पवित्र जीवन जिया है, पूजा पाठ इतनी कि 2:30 बजे उठ जाते हैं। आश्रम में भक्त बन गया? पूरा घर परेशान है। कांतावन में भक्त बन गया? अरे भक्त नहीं बना अभी। तो मैं कहती हूँ तो अरे भक्त नहीं पूरी तरह से अनुपम में भक्त बन गया? अरे भक्त तो ज्ञानी कब बनेंगे भी? भक्त पहले बने, ज्ञानी बने, पहले भक्त बने, ये डायरेक्ट ही ज्ञानी बन जाएंगे। भक्त बने थे पहले, तो ज्ञानी मिल बने। जी कहाँ थे? पीएचडी में जाने वाले को अगर कोई नर्सरी क्लास का पूछे तो उसको पता होता है। हाँ जी। अगर कोई पीएचडी पढ़ रहा है उससे नर्सरी के बारे में पूछे तो वो कहता मुझे नहीं पता। हाँ तो वही जी आगे कहाँ थे? समझते हैं भक्ति ज्ञान है। एक तरफ कहते ज्ञान सूर्य के आने से सूझा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, डैश किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते, पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सूझरा होगा। यह सब बातें बाप आकर के समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई में, एक रस मार्क्स होते नहीं। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद से विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम परी आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवानोवाच। भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह स्थूल साकार दुनिया, वह आत्माओं की दुनिया, खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है, वेद शास्त्र को कहा जाता है। भक्ति ज्ञान ने तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा हुआ है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा जंगल में जाकर के रहती हो, घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा को तो देखा हुआ है। समझे पॉइंट? बाबा साधु सन्यासी महात्माओं से पूछते थे कि घर बार क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि विकार के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, इसलिए घर बार छोड़ा। तो बाबा ने कहा बाहर जंगल में जाके घर बार की याद तो आती होगी। बोला हाँ, बुद्धि भी भ्रष्ट रही, बुद्धि तो और ज्यादा होगी उनकी वहाँ पे। उससे अंदाजा लगाओ कि वो तो रजो प्रधान का समय और अभी तमो प्रधान का समय। उनकी रजो प्रधान समय में अलग रह के भी बुद्धि टिकी नहीं, विकारों से छूटी नहीं। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए बिना बाप की याद के कैसे हो सकते हैं?
बिना पवित्र खान पान के, पवित्र रहन सहन के हम कैसे योग्य हो सकते हैं? ना हमारा पवित्र रहन सहन, ना हमारा पवित्र खान पान। पवित्र रहन सहन, पवित्र खान पान तब कहें जब बीच में ज्ञान की तलवार हो, जब बीच में ज्ञान की पवित्र रहन सहन, पवित्र खान पान तब कहें जब बीच में ज्ञान की तलवार नहीं है, तो ना पवित्र रहन सहन, ना पवित्र खान पान। या कहेंगे फिर कंचन, और ज्ञान की तलवार नहीं है, कहाँ थे जी? हाँ, बाबा का तो लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ, बाबा का तो लिखा हुआ है, इस सन्यासी को फिर क्या? कुर्सी रख दी क्या? हाँ जी, कुर्सी रख दी क्या अंदर? कुर्सी रख दो, अभी भगवान अभी को- बैठते नहीं जाएंगे हाँ, जब तक आए। जी कहाँ थे? हाँ, बाबा का तो- बाबा को तो देखा हुआ एक सन्यासी, तो फिर वापस घर भी दिया था। यह भी शास्त्रों में मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं। नांगे तो ऐसे कहेंगे जैसे जैनी लोग हैं। जैनी कोई बोलते हैं ना, जैनी रखते हैं और कोई- जैनी को बोलते, बाकी तो कोई नहीं होता। और जैनियों में 2-3 क्वालिटी होती हैं, नांगे अलग होते हैं, वो अलग। आगे भले आगे आ जाओ, आवाज नहीं आएगी पीछे। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिर ठंडी हो जाएंगी। योग बल से वश होते होते साधु सन्यासियों की कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। साधु सन्यासियों की कर्मेंद्रियां क्या पड़ जाती हैं? ठंडी पड़ जाती हैं। और तुम्हारा योग बल से कर्मेंद्रियां धीरे धीरे वश में हो जाती हैं, उनकी ठंडी पड़ जाती हैं। और तुम्हारी बाद में गाँव में दवाई खिलाई जाती है, इसलिए ठंडी हो जाती और ठंडी तो अर्थात डेड हो जाना। ठंडी तो अर्थात डेड हो जाना। और वश में होना अर्थात हाईएस्ट पावर के होना। वश में होना अर्थात हाईएस्ट पावर। किताब दे दी मैंने। जी कहाँ थे? वो क्या- योग बल से वश होते आखिर ठंडी हो जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छी काम कोई होते नहीं।
वहाँ ऐसे छी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्गधाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग और जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी और फर्स्ट गाते भी हैं। बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर के पावन बनाओ, हमको आकर के किसी भी पॉइंट की, चाहे मायावी पॉइंट चाहे ईश्वरीय पॉइंट, कंटिन्यू फीलिंग से वो एक्टिव हो जाती उस पॉइंट पे और मेरी नेचर बन जाती है। कोई भी कंटिन्यू फीलिंग, चाहे मायावी फीलिंग चाहे ईश्वरीय फीलिंग, उस फीलिंग के अनुसार कर्मेंद्रियाँ एक्टिव हो जाती और वो नेचर बन जाते हैं। मायावी फीलिंग खुद आती है, ईश्वरीय फीलिंग लेके आनी पड़ती है। हाँ जी, मायावी फीलिंग में बहुत सारे सहयोगी आउटर रूप की बातें हैं। वायुमंडल तमो प्रधान, कर्मेंद्रियां तमो प्रधान, खान पान तमो प्रधान, संबंध संपर्क तमो प्रधान, ये जितने भी पॉइंट हैं सब मायावी फीलिंग लाने के निमित्त बनते हैं। चाहे संबंध संपर्क को, चाहे वायुमंडल को, चाहे खान पान को, चाहे रहन सहन को, चाहे बोलचाल को, ये सब पॉइंट्स वायुमंडल तमोप्रधान वायुमंडल की फीलिंग लाने के निमित्त बनते हैं, जिसके आधार पर मेरी कर्मेंद्रियाँ उन पॉइंटों पे एक्टिव हो जाती। मैं चाहे चाहूँ या ना चाहूँ, उसको नाम दे देते हैं हम। आजकल का फैशन यही है, आजकल का जी कहाँ थे? हमको आकर के पावन माना पवित्र गायन भी है ना, गायन भी है। अमृत छोड़ विष काय को खाए, उनका नाम विष भी है। जो आदि मध्य अंत दुख देता है, यह भी ड्रामा में गूंद है। बाप कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर के मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकंड। 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिल जाती है 1 सेकंड में। कितनी देर में? 1 सेकंड। हम नहीं करते, मैं तो पता नहीं क्या बात है, हम नहीं महत्व दे पाते इस 1 सेकंड को। अच्छा 1 सेकंड को महत्व नहीं दिया हमने। अगर 1 सेकंड को महत्व नहीं दिया तो क्या 1 मिनट को महत्व देंगे? फिर हम क्या 1 घंटे को महत्व देंगे? क्या 1 दिन को महत्व देंगे? फिर और किसका दिन महत्व देंगे? हाँ जी, मिनटों सेकंडों में घंटों में दे रहे, फिर दिन तो बहुत देर
ड्रिल में भी बाबा यही तो कराते हैं, 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाओ, 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाओ। तो 1 सेकंड में कब कामयाब होंगे? मन बुद्धि को वहाँ ले जाओ। नहीं, 1 सेकंड में कब कामयाब होंगे? अभी करेंगे तो अभी क्या करेंगे? अभी 1 सेकंड का अभ्यास। 1 सेकंड में कौन सा अभ्यास? 1 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड में नीचे, ऐसे? और कौन सा अभ्यास? मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास। हाँ, 1 सेकंड, किसमें एकाग्र? 1 सेकंड हमने एकाग्र किसमें करा है? किसमें? हाँ, बाप में। बाप में एकाग्र करा। यहाँ से परम धाम में। कांत में हर कर्म में 1 सेकंड एकाग्र होना पड़ेगा। हर कर्म में कोई भी कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। फिर बाप की फीलिंग के अकॉर्डिंग कर्म एक्टिव करना पड़ेगा। फिर बाप की फीलिंग के अकॉर्डिंग कर्म एक्टिव करना पड़ेगा। सेकंड के गेम वाले ईश्वरीय फीलिंग के आधार पर बीजी, सेकंड में बाप के आधार पर चलने वाले, सेकंड में हर कर्म में बाप की फीलिंग से एक्टिव होने वाले ईश्वरीय कारोबार में बीजी, बाकी भी टोटल दुनियावी कारोबार में बीजी, बाकी टोटल फिर दुनियावी कारोबार में बीजी। अब दुनियावी कारोबार बहुत बड़ी है, कोई किसी में बीजी और कोई किसी में बीजी। जी कहाँ आते? वर्षा मिलता है 21 नंबर की। भाई झंडे की प्रकाश का बोला था आपको, पॉइंट ध्यान है पूजा? अंकुर में ध्यान है पॉइंट? तो उसके साथ साथ एक पॉइंट और साथ में रखेंगे सोनू बाबू का। सोनू बाबू का पॉइंट ये रहेगा कि ये बाप के हर कार्य में सहयोगी रहें। बाप के हर कार्य, समझ गए? शॉर्ट एंड स्वीट। कंचन क्या समझे? बाप के हर कार्य में हिस्सा लीजिए ना, तो सहयोगी रहेगा। समझे? हाँ जी, समझ गए। बस बाप के हर कार्य में सहयोगी रहे, कोई भी सेवा हो उसमें सहयोगी रहे, उसके लिए। हाँ जी, करे ठंड पड़ी एक्टिव तब भी रहती है। हाँ जी, एक्टिव तब भी रहती है। खरी भाषा बोलते हो। बर्तन देती है। योगी तो बना दिया इसके हाथ में देते क्यों नहीं आप कारोबार? ये सेंटर इसके हाथ में दे दो, दीदी बना दो इसे। इस सेंटर की बना तो रखा भैया ने दीदी। चाबियां थमा दो इसे, साड़ियां पवा दो। अच्छा कहाँ चाहिए? कहाँ? अच्छा, खैर पॉइंट समझ गए आप लोग? दो भाई जी समझ गए। अब आप क्या समझाना चाह रहे हैं? अब बताओ। 2 पॉइंटों में से काज अब आप मुझसे समझाना चाह रहे हो, बात अलग है। 2 पॉइंटों में से काज चलेगा। वो तो टाइप करके सबको भेज देगा, सोचने की जरूरत नहीं लिख लिया भाई बाबू?
पहली बाप पोजीशन के सब कार्य में सहयोगी रहे ये। सोनू मरी ना तो क्लास वाले के बड़े रोंगे हाले मरने मैं साथ में भैया नहीं बैठे ले मारने भी दे दो बस। हाले तो भैया नहीं बैठे वो कितने जाएगा वो बेचारा कितने जाएगा हमारा बिना ऐसे मेरे तन आगे तो कौन आएगा वो भी नहीं अब बोलने थाना बोल वाली भाषा बोलते नहीं पे। अच्छा कहाँ थे जी? पंजाबी सीख के हम भी उससे ठीक है। वर्षा मिलता है कि अच्छा सुनो, अच्छा जी कहाँ थे? वर्षा मिलता है कि यह वर्षा मिलता है कि जन्मों के लिए कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, बोर्ड लगा रखा है किसी ने? बोर्ड नहीं है, पापा का लोगो बना हुआ। नहीं बोर्ड तो बोर्ड आपने बनवाया था कहाँ जी आपको कितनी बार कहा? बोर्ड तो बड़े बनाए हैं, किसी को बोलो आज ला के दे देगा। मीडिया में चीजें व्हाइट बोर्ड की बात आप लगाने वाले। हाँ जी, व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हो। जैसे बोर्ड लगा हो बाहर नहीं, मैं दोनों जिस पे स्लोगन लिखे हैं, जिसको स्लोगन लिखते हैं, इसमें रोज का पॉइंट लिखा जाता है। बाबा ने बहुत बार कहा ये पॉइंट। तो किसका किसका मंगवाना बता दो, भी कैसे ला देगा। ये बोर्ड नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए और कौन से चाहिए? बड़े बड़ा ब्लैक बोर्ड। टेम्पल चाहिए, बाहर क्लास इकट्ठी हो जाएगी। ये मंगवाना आपका बोर्ड कैसे ला दे। कैसे शेख तो डिम्पल का लिखना भी पॉइंट है। रोज लिखो फिर आप उसमें लिख देंगे। बाबा का पॉइंट लिखना, भक्ति मार्ग का पॉइंट नहीं लिखना। पद्मा मैम, मेरे पास है भाई जी लगना हाँ जी, है मेरे पास लगना है मैं कब लगाओगे? आ गया बस मिस्त्री कह रहा था मैं दिन 2 दिन बाद 5000 साल पूरे होने वाले। आपको तो लगा हुआ। आशमन आपका वोट नहीं, कंचन आपका एक डिम्पल का, एक कंचन का, 2 और कांताबेन आपका, एक कांताबेन का। मंगवाना है क्या आपका? अच्छा खुद मंगवा लेंगे। रेणुबेन आपका, रेणुबेन आपका, चलो ठीक है। ये तो एक पोर्शन पूरा बनवाएंगे आप चिंता ना करो। जी ये कहाँ अपना पोर्शन रहेगा ना इनका, तो बाबा को समझते। कहाँ थे जी? रहता ही है। ऐसे भैया मकान पहुंचेगा और चलती रोड ना कुछ बोल देगा। हाँ जी, लोग तो निकलते ही हैं। 2-4 दिन मतलब तक आप रहते लोग तो हैं निकलते ही हैं जहाँ से अच्छा है। रोड चलती हो जाएगी, चिंता ना करो। नवीन भाई से बोल रहे थे गलियों में अंदर जाके आराम से कितने कुछ लोग वो तो बहुत ही अंदर है अंदर सब कुछ बना रखा है। नवीन कुमार। आप एक बार जाके दोबारा घर नहीं ढूंढ सकते। वो जा रही है अपनी सीधी हाँ जी। नवीन भाई के घर पे जाके एक बार जाके घर नहीं ढूंढ सकते दोबारा। ये जो अपना पुल पड़ता है ना, पुल पुल पड़ता है। भूल भुलैया है कौन से नवीन भाई? ये नेक्स्ट चलो, बार चलो। दारू की बात। ये जो बीडीसी गली वाले कॉलोनी में और अंदर सब कुछ बना रखा अच्छा कहाँ थे जी? रहता ही है। तुम सब दिन बच्चे हो। तुम सर्जन के बच्चे, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलते हैं, तो तुम फिर औरों को दो दे सकती हो, क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देती हो। तो मनुष्य आकर के समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ था, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया था, इनों का राज्य था। फिर यह कहांगे 84 जन्म पहले यह लेंगे, यह नंबर 1 है ना। यही फिर लास्ट में आते हैं, बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर रोना शुरू होना है।
कि रोना होना है। बेहद का पापी आकर के यह पद प्राप्त करते हैं। परम धाम घर में सबसे लेट वापस जाने वाली आत्माएं वापस लेट जाने वाली आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देने वाली होंगी। समझा कंचन पॉइंट? परमधाम घर में वापस सबसे लेट जाने वाली आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं सबसे लेट वापस घर जाएंगी। सबसे लेट वापस क्या पूछे? एडवांस पार्टी की आत्माएं होंगी। जिन्होंने जन्म देना होगा वही सबसे लेट हाँ जी, जिन्होंने जन्म देना हो सबसे लेट जाएंगे। सबसे लेट जाएंगे। अज्ञानी जल्दी चलेंगे। अज्ञानी ब्राह्मण अज्ञानी भी ब्राह्मण भी जल्दी चलेंगे। नहीं, ये आत्मा लेट जाएंगी। आना जाना लगा रहता है। जब तक देवी देवताओं को जाने वाली आत्मा वापस नहीं जाती तब तक इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चलेंगे। जब तक देवी देवताओं को जन्म देने वाली आत्मा वापस नहीं जाएंगी तब तक इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चलेंगे। जब देवी देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं वापस चली जाएंगी तब फिर केवल इनकमिंग का गेम शुरू रह जाएगा। तब फिर केवल एक मिनट स्वाजी। हाँ जी सबसे पहले आपने इकट्ठी होनी वहाँ पे मतलब जी। एक आर्य को जाती इनकमिंग भी थोड़े दिनों के लिए रुक जाएगी। 20-30 साल थोड़े दिनों के लिए रुक जाएगी इनकमिंग। अभी तो बाबा का पूरा संदेश भी नहीं मिला। जी कहाँ थे जी? पद प्राप्त कराती है। हाँ जी उनको बोलो कहाँ थे जी? आकर यह पद प्राप्त कराती है। आकर के यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी न्याय तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है महात्मा जो पवित्र थे, शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया। वह भी बाप बताते हैं तुमने पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अविचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमने पहले यह जन्म लिया। कोई शाहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए। फर्स्ट नंबर में आना है। मेजॉरिटी लेवल पर सच्ची भक्ति भी ब्राह्मण आत्माएं करती। मेजॉरिटी लेवल पर ज्ञान में भी सच्ची दिल से बाप के बच्चे ही बनते। बाप के बच्चे ही जी कहाँ थे? यह समझाती है। अनुभव उठा रहे थे तो उनकी मैम कह रही थी मुझे तो ऐसा रूम में बैठना बिल्कुल हाँ जी मुझे तो ऐसा रूम में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चेतन योग वाले को अच्छा लग रहा था। क्या हम इसी के लिए कुछ याद कर रहे हैं, बार बार दिल में यही आ रहा है। चेतन योग की आत्मा कह रही थी कि 2 बच्चे देखने के लिए आ रहे थे, अपने बच्चों को खड़ा नहीं होते थे हमारे सामने। कहते चलो यहाँ कोई देखने के लिए हाँ यहाँ कोई देखने का नहीं है। सब अपना
जी कहाँ थे? और एक दो तो भाई जी ऐसे कोर्स कराते हुए करने के लिए तैयार हो गए कि तुमने जो द्वापर में लिखा रखा श्री वो मुसलमान क्यों बिठा दिए जी द्वापर में। 4 जनों को मैंने जवाब दिए, बस एक तो कह रहा है समझ लिया जी हम तो जा रहे हैं, उल्टे सीधे तो काम कर रखे हैं। बताओ द्वापर में मुसलमान कहाँ थे द्वापर में? मैंने कहा भैया श्री कृष्ण सतयुग में आते हैं। 1 घंटे तक समझाया, एक आध की समझ में आया, बाकी तो ऐसे ही चले गए। कह रहे एक नया रूल आपने बना रखा जी, क्या देखने की चीज़ है जी यहाँ? मैंने कहाँ थे जी? वो डिबेट करने वाले हैं। हाँ जी कहाँ थे? हाँ जी दो सुनो साल जी, में फिर समझ में आ गया, 2-3 को नहीं आया वो सुनो जी। इनके 84 जन्म पूरे, फिर फर्स्ट नंबर में आना। भगवान संगम युग पर ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे कर्म अकर्म और विकर्म की हुए गति भी। बाप ने समझाई रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ रावण राज्य में विकार होता नहीं। वहाँ है ही योग बल, जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वहाँ वैसलेस वर्ल्ड है विशेष वर्ल्ड। बाकी आकर के बापी आकर के विशालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग शिवालय शिव बाबा आकर के तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के तुम पूछ सकते हो आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। पुरुषोत्तम संगम पर आकर के बाप ने राजयोग सिखलाया। और जय जी उसके पहले नंबर 1 पति थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना तुम्हारे चित्रों में, सब क्लियर है तुम्हारे चित्रों में सब। इन्हों को राज्य किसने सिखलाया? उससे ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाकी बाप टीचर सतगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो आपने यह मंदिर बनाया है, इन्होंने यह पद कैसे पाया? उन्हों का राज्य कब था? कलयुग अंत में भी सबसे लास्ट में ब्राह्मणों का राज होगा। चारों तरफ ब्राह्मणों का गुणगान होगा। पूरी दुनिया ब्राह्मणों की छत्र छाया के नीचे होगी। पूरी दुनिया, नई दुनिया में भी सबसे पहले ब्राह्मण ही विश्व महाराजन विश्व महारानी बन के राज करेंगे। लास्ट में भी सबसे ऊपर वही और शुरू में भी सबसे ऊपर वही। पूजा कृष्ण लास्ट में भी अंकुर में समझ आप आशावाद। हाँ जी जी कहाँ थे? पुलिस लाइन के अंदर सबसे बढ़िया झांकी कलयुग की थी। फिर यह कहाँ गए? उस
उसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था और खुश होकर देख रहे थे लोग। दिखाई दे रहा था ना अपन जैसे लोग दिख रहे थे ना। कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं था। नहीं कांतन वहाँ अपने जैसे दिख रहे थे। ये पत्ते क्यों खेल रहे हैं, ये मोबाइल क्यों लगा रखा है, कोई सवाल जवाब। हाँ जी समझने वाली बात मैं 5 मिनट उठाऊँ बस वहाँ देख पे, रहा एक चक्कर देखे घूम के आया बस। उसमें पूछने लायक था ही नहीं कुछ। वो दिख रहा था ना। सभी उसमें जाता है तो पता नहीं वो क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी। है? चल ही रहा है। हाँ लाइव चल रहा था वो तो लाइव चल रहा था। ऐसे बल्लभ बहन ने कहा कि मेरे से सवाल जवाब किए, वहाँ पे कोई सवाल नहीं। सर्दी भाई आता कसी भाई को बैठना में बल्कि उस सीट पे लोग ज़्यादा देर रुक रहे थे, उस सीट पे ज़्यादा देर रुक रहे थे। हाँ कशिश तो अच्छा ही लगा। कशिश कहाँ इनको बाहर घूम रहा था, कौन? मैंने कितनी बार देखा बाहर घूम रहा था। कौन पकड़े? सर्दी भाई भाई ने 2-3 पेपर वैसे बैठा देते हैं, पिला के ट्यून करके वो तो नहीं, वैसे जब मैं सीट पे गया ना वो पत्ते खेलते थे, मैं क्या कि मोबाइल में लगा लो कहाँ। कहाँ थे जी? फिर के कहाँ गए? हाँ जी फिर के कहाँ गए? अब ये कहाँ तुम चौरासी की कहाँ? दो अच्छा चरण वाली नहीं थी, हाँ जी वो 2 चरण वाली जाती नहीं थी। सुनो जी 2 चरण में भारी अक्षर बोल नहीं जाते, एक का एक दिया अच्छा सुनो जी तुम 84 की कहाँ? कुंभकर्ण वाले तो यहाँ काफी मिल जाएंगे। आपको खड़ा कर सकते चल रहा तो नहीं कुंभकर्ण वाले तो यहाँ काफी मिल जाएंगे। सारे हैं जी। गुरु जी को ही पकड़ा जाएगा, बाकी तो चेले चापड़ है। चलो 6 बजे तो जागते ही था कुंभकर्ण। अच्छा कहाँ थे जी? फिर चलिए, कहाँ सब तो गए? एक दिन फिर जाएगा। कहाँ है? फिर करते तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पाकेट में पड़ा हो तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू में जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे कि यह हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं, तुमको समझ मिली है। और पिता परमात्मा सर्व का संगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी भाष्य मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। विशाल्य और शिवाल्य किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मण नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर शांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका परमा परम शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। डिम्पल आपको पता ना अपना होमवर्क इनमें लिखे आपने? आज नहीं लिखे, आज रेस्ट डे था। आज आज सुभाष जी आपने लिख के, आप कहते मैं लिख के लाऊंगा। थोड़ा और टाइम दे। अभी संगत भी अभी बहुत संगम उनको समझे अंकुर जी अभी टाइम बाकी है। ये 3 सुमा लिखने में थोड़ा और टाइम मांग रहे हैं। सही बात है, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। टाइम तो चाहिए हर चीज काम के लिए, ये नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी अवस्था है। बनाने वाले को चाय बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। बनाने वाला 1 सेकंड में चाय बना भी देगा। चलो आज लिख लोगे सुभाष जी? सुभाष जी आज लिख लोगे? हाँ जी बाहर जाना वो नहीं खड़ा है, उनको रख लेना टाइम दे ये देना। आप किसी दिन मोरली पकड़ा देना और ये आपको नहीं करे पड़े सब बस आज तुम्हारे भाई जी लिए यस सामान। बोल दो सामान इसी पे है।
आज बाहर जाना है। अच्छा जी, चलो सुनो जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरे ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का व्रत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। समान तो बाबा की मुरली में सारे हैं ही हैं। आगे मैं लिखना है, बाद में आत्मा लिखना पड़ेगा। समान तो ऑलरेडी है ही है, नहीं पूजा करना तो कुछ नहीं। आगे मैं लिखना है, बाद में आत्मा लिखना है। अच्छा, में रह भी जाएगा मैं आत्मा। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान लेंगे जी सभी। हाँ जी, एक ही टोन में बोलेंगे जी सभी। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। चलो जी, लिख लो जी। पॉइंट सोनू ने पूरा किया। मेरी बात हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी। आगे सुनो। 7 बजे होगी आज। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। आशा बना मुरली में से निकालते हैं, सोमान जी मोबाइल में से निकालते हैं। मोबाइल में से मुरली वैसे तो लेते आप। अच्छा जी, डिटेल है जी। जैसे कुछ सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी पर मन अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का टेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। अर्षा बाबू चाय मंगा लो एक कप। अर्षा बाबू आ गई चाय आ गई। चाय बना के थोड़ा अपने पास में चाय के गिलास में कॉफी ना पकड़ा तो चाय के गिलास पकड़। अच्छा, स्लोगन है जी। चुप से तो हाथ से स्लोगन है जी। वो गरम रहेगा ना। झंडा बाबू अभी डिग्री ले रहे हैं। सारे बाबू बोलते हैं और क्या है। आज बन जाएगा बाबू। वहाँ जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं। अच्छा सुनो, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी अजूर करता है। सुन लो भाई। आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी अजूर करता है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बनती जाएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। चलो
हिस्ट्रियोल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ का है। शक्तिशाली बनने के लिए आज्ञाकारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए आज्ञाकारी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो
है